आपको पता है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करते हैं, या फिर कभी किया है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नोस? यस प्लीज। हेलो मैम। एक्चुअली हेलो। जब जो मेरे को पता है मैम वो है कि आपको आपके ब्रेन में जो थीटा वेव्स होती है उसमें आपको रहना पड़ता है, जो मेडिटेशन वर्क करता है उसके लिए। तो मोस्टली वो मतलब उसमें हम तब रहते हैं जब हम नींद से उठते हैं और जब हम सो रहे होते हैं। तो मोस्टली मैं नींद से उठते ही कोई मैसेज होता है वो भेजता हूँ यूनिवर्स में बोल के, या फिर जो भी है वैसा, या फिर सोता हूँ उससे पहले। तो मेरी ये थोड़ा सोचने का तरीका है। ओके, इंटरेस्टिंग। यू नो, आपको बहुत डिटेल में पता है, इट्स वेरी गुड। मतलब जो मेन चीज है वही पता है, ठीक है। बट जिनको नहीं पता, आई गाइड यू। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि देखो, मैनिफेस्टेशन का मीनिंग ही ये है कि हमें कुछ तो चीज चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं अगर आपको हिंदी में समझाने का ट्राई करूं, तो जैसे हम भगवान से मन्नत मांगते हैं, राइट? हम मांगते हैं ना, हम मन्नत मांगते कि भगवान जी ये चीज मेरी कंप्लीट करा दो, मैं आपको 100 मोदक दूंगी, मोदक दूंगा, या फिर मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा, या फिर मैं आपके मंदिर आऊंगा, है ना? हम ऐसे बोलते हैं। एंड जब हमारी वो विश ग्रांट की जाती है बाय डिवाइन, तब हम वो मन्नत कंप्लीट करते हैं, राइट? बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में भी सेम प्रोसेस है, बट आपको जो रिटर्न में देना है, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे नहीं है। आपको रिटर्न में क्या देना होता है? आपको रिटर्न में ग्रैटिट्यूड देना होता है, थैंक यू देना होता है, ठीक है। आपको रिटर्न में ग्रैटिट्यूड देना होता है। तो मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए आईफोन 11, ठीक है, मुझे आईफोन 11 चाहिए। तो मैं यूनिवर्स से मांगूंगी कि यूनिवर्स प्लीज मुझे आईफोन 11 दे दो। मैं अगर एक ही बार बोल दूंगी यूनिवर्स से, या फिर आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनसे, एंड आफ्टर दैट मैं उसका वेट कर, ना ही मैं उसके लिए सेविंग्स कर रही हूँ, ना ही मैं सर्च कर रही हूँ, R&D कर रही हूँ कि मुझे उसमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए, या फिर कौन सा अवेलेबल है, कौन सा कलर मुझे उसमें लेना है, उसके फीचर्स कैसे। मुझे आईफोन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। आई जस्ट ड्रॉप विश यूनिवर्स के पास, एंड वो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। इट इज अ मिथ कि हमें जो चाहिए वो सिर्फ यूनिवर्स को आंखें बंद करके मांग लिया, सिंगल टाइम, वन टाइम, एंड वो हम ऐसे एक्सपेक्ट करके बैठेंगे कि ये मेरा विश पर्टिकुलर टाइमिंग तक कंप्लीट हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ज्योति जी है मेरे सामने, एंड उनका कोई मोबाइल शॉप है, एंड मुझे अगर आईफोन चाहिए, बट मैं ज्योति जी को सिर्फ बोलूंगी कि ज्योति जी मुझे फोन दे दो, चलो आईफोन दे दो, मैं सिर्फ इतनी ज्योति जी को। तो ऑब्वियसली वो मुझे पूछेंगे, मैम कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उसमें बहुत सारे पीस है, जैसे आईफोन 11, 12, 13, 14 प्रो, प्रो मैक्स चाहिए, या फिर सिर्फ प्लेन 14 चाहिए, ठीक है, कितने जीबी का चाहिए आपको। ऑब्वियसली ज्योति जी मुझे पूछेंगी, राइट? बट फिर भी मैं यही बोलूंगी कि नहीं, मुझे आईफोन ही दो। तो वो थोड़ा सा सोचेंगे इस पे कि यार, मैं अगर इनको कोई भी आईफोन दे दूं तो क्या ये पसंद करेंगे, क्या ये कंफर्टेबल रहेगी उस आईफोन में, क्या इनसे ये हो जाएगा, मतलब ये एडजस्ट कर लेंगी या नहीं कर लेंगी। तो ज्योति जी एनालाइज करने के लिए टाइम लेंगी। पहले तो वो मुझे ये कन्विंस करेंगी कि मैम आप ही बताओ कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये सेम चीज होती है यूनिवर्स एंड हमारे साथ, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी एक विश ड्रॉप करनी होती है यूनिवर्स के पास, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वी हैव टू बी वेरी डिटेल्ड अबाउट आवर विश। अगर मुझे आईफोन 11 चाहिए, तो यूनिवर्स मुझे आईफोन 11 8 GB तक चाहिए, मुझे येलो कलर का ही चाहिए, मुझे आईफोन 11 प्लेन चाहिए, नॉट प्रो मैक्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आईफोन 11 चाहिए, येलो कलर का चाहिए मुझे, ठीक है, जिससे मैं बहुत अच्छे फोटोज क्लिक कर सकती हूँ, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले, वो जो जॉय होगा, जो इमोशंस होगा ना, वो भी आपको विश के साथ वहां पे एक्सप्रेस करने हैं। वेरी मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इमोशंस को एक्सप्रेस किया। तो सबसे बड़ा थंब रूल क्या है यूनिवर्स के साथ?
You have to be very much particular about your wish. सेकेंड थिंग, आपको ना रीनोन करना है चीजों को, जैसे कि में ये जरूरी है, नेसेसरी फॉर मी, क्या सही में मुझे ये चीज चाहिए, एंड अगर मुझे ये चीज मिल भी जाती है तो उससे मेरा कितना फायदा हो सकता है, या फिर मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा, मुझे कितना हैप्पीनेस मिलेगा, मेरी कौन सी ऐसी चीजें सॉल्व हो जाएंगी वो मेरी विश कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी भी किसी को कुछ डाउट है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? मैम एक बार लास्ट पार्ट दोबारा से बताइए प्लीज। हाँ जी, देखो मैनिफेस्टेशन होता क्या है, एक विश फुलफिल करना, इसको मैनिफेस्ट करना बोलते हैं। मुझे हाँ चाहिए जी। आईफोन, तो मैं विश यूनिवर्स की तरफ मांगूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी, उसके लिए मेरी एनर्जीज को प्रोवाइड करूंगी, एनर्जीज को मैं मेरे बाहर निकालूंगी, यूनिवर्स में दूंगी, एंड मैं उस पर्टिकुलर विश को लेके बहुत ज्यादा डिटेल में मांगूंगी कि मुझे आईफोन 11 चाहिए तो मुझे येलो कलर का चाहिए, मुझे 8 GB रैम का ही चाहिए, जो भी उसके डिटेल्स रहेंगे, आई विल बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपकी विश भले कंप्लीट हो ना हो, वो सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। तो वो सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए नहीं, अंदर से जब वो चीज आपके पास मिलेगी, आपको अंदर से जब वो चीज फुलफिल होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आएंगी ना, तभी आपको जो जॉय फील होगा, जो इमोशंस आप तब फील करोगे, आपको एक आपकी विश फुलफिल हो जाने के बाद, वो आपको वो होने से पहले ही फील करनी है। तो आप बोलो कि मैम वो कैसे पॉसिबल है, वो तो फेकिज्म हुआ। देखो फेकिज्म नहीं हुआ, वो एक ट्रस्ट होता है यूनिवर्स पे कि यस वो मेरी चीज 100% कंप्लीट होने ही वाली है, तो उसकी खुशी में अभी से ही मनाऊं। वो एक ट्रस्ट होता है। क्लियर अनु जी? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो प्रोसेस कैसे करना है हमें मैनिफेस्टेशन के पास? ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत इतने सारे अवेलेबल होते हैं मेथड्स, इतने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, बट शुरू कहाँ से करना है वो किसी को नहीं मालूम। ठीक है, एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन वर्क कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, पहली बात, जैसे इन्होंने बोला M4X ऑफ, प्लीज आपका नाम क्या है? मैम नकुल व्यास। सॉरी? नकुल, NAKUL। नकुल, ओके। जैसे नकुल जी ने हमें बताया कि कुछ एनर्जीज होती है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से बाहर निकलती है। इट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक। ठीक है, वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट अभी सब साइंस में सब स्ट्रांग है, या फिर हम फिर से स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, तो मैं आपको हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो बताऊंगी। तो कुछ एनर्जीज होती है, कुछ वाइब्रेशंस होती है जो यूनिवर्स में होती है। अब आप पूछोगे मैम ये यूनिवर्स है क्या और होता कहाँ है? तो सबको सोलर सिस्टम पता है, राइट? सोलर सिस्टम पता है सबको? हाँ जी मैम। डिस्क्राइब करो सोलर सिस्टम होता क्या है, जिनको भी पता है डिस्क्राइब करो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसिकली मैम आई थिंक प्लानिटरी इन्वेजन से जो हमारे साथ अच्छा बुरा होता है, या फिर प्लैनेट की मूवमेंट की वजह हम्म से जो भी चेंजेस आते हैं। हम्म, वो ओके, ओके, एनीवन एल्स? मैम 9 प्लैनेट्स है, सन मून है, ये हाँ, यूनिवर्स है मैम, स्टार्स है मैम। ओके। तो सबको इतना बेसिक पता है कि हमारा जो आभा मंडल है उसको यूनिवर्स बोलते हैं। आभा मंडल तो वो सोलर सिस्टम हो गया, बट उसके कंसिडरेशन के साथ जो गैलेक्सीज होते हैं,
आपने सुना होगा बहुत सारे गैलेक्सी, अभी मिल्की वे में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के साथ बहुत सारे गैलेक्सीज के साथ, वो गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स एंड बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस में रहता है। अभी हमारे अर्थ का भी पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, मून का भी है, बहुत सारे दूसरे सन का भी, सन एक स्टार है तो वो सन का भी वाइब्रेशंस होता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे मिल्की वेज के भी वाइब्रेशंस होती है, मतलब पूरा आभा मंडल ना वाइब्रेशन साउंड से भरा होता है, बट वो हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, ये एक होता है, उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज आज के टाइम में डेवलप्ड है ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए, सुन पाए, वो वाइब्रेशन को कैच कर पाए। ठीक है, अभी सिंपल एक वाइब्रेशन का या फिर फ्रीक्वेंसीज का आपको एग्जांपल दूं। सबके घर में वाईफाई होता है, अगर नहीं है बट फिर भी वाईफाई के बारे में सुना है, पता है, नॉलेज सबको है। इंटरनेट है, वाईफाई हाँ भी नहीं, जी। अगर मोबाइल डेटा हो, मोबाइल डेटा सबके पास होता है। ठीक है, आपका फोन है, बट अगर अंबानी ने, रिलायंस कंपनी ने या फिर जियो कंपनी ने उनका जो टावर है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टावर होता है हर सिटीज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100% ऑफ टावर है, तो उसके अलावा सिर्फ 20% उन्होंने टावर रखा एक सिटी में, पूरे मुंबई में सिर्फ 20% टावर रखा, तो क्या वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंज आपका फोन कैच कर पाएगा? या फिर क्या वो जो स्पीड से आपका इंटरनेट 5G, अभी के टाइम पे 5G है, तो क्या वो 5G क्या वही स्पीड से काम कर सकती है? नो मैम। व्हाट्स योर ओपिनियन? नो, एग्जैक्टली, राइट। तो सेम होता है यूनिवर्स के साथ और हमारे साथ। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो क्रिएट होते हैं 7 चक्रास से। तो वो 7 चक्रा का कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैनिफेस्टेशन, बट मुझे आपको फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की नॉलेज देनी है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। अभी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचो, आपको भी बहुत ज्यादा नीड है उसकी। आप सब अभी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचो, एक आपके विश के बारे में सोचो या डिजायर के बारे में सोचो, माइंड में सिर्फ उसी चीज को लाओ, माइंड में एग्जैक्ट वही चीज होनी चाहिए, नथिंग, कोई भी दूसरा थॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही चीज आपको कैसी चाहिए इन डिटेल्ड आप उसको विजुअलाइज करो। सम ऑफ देम रियली नीड कैश और मनी, सम ऑफ देम नीड पेट, या फिर पेट रिगार्डिंग कुछ तो है अलग अलग, मुझे फील हो रहा है। ओके, तो डिटेल्ड में जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो आपके मन से एक वैसे आवाज आ रही होगी आपको कि ये मुझे चाहिए, उसको और एक्स्ट्रा डिटेल्ड में विजुअलाइज करो, विजुअलाइज उसको एकदम डिटेल्ड में। प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन, एंड उसको एकदम डिटेल्ड में विचार करो। अभी मुझे फॉर एग्जांपल आईफोन 15 प्रो चाहिए, तो आई विजुअलाइज, मुझे ये जीबी का चाहिए, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, एंड उससे मैं बहुत सुंदर फोटोज क्लिक कर रही हूँ, मेकिंग वीडियोज। जस्ट विजुअलाइज कि आप वो पर्टिकुलर डिजायर से क्या क्या फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, एंड यू हैव टू जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर। मैं बार बार बोल रही हूँ, बी पर्टिकुलर। ठीक है, जस्ट देखो आपका हैप्पीनेस, आपकी इमोशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योर इमोशंस, एंड वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होने के बाद आपको क्या क्या फायदा प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर भी आपका कंसंट्रेशन जाना चाहिए। फायदा होते हुए आपके इमोशंस क्या है, इसको भी आप ऑब्जर्व करो। ओके, लिव इन इट, लिव इन योर ड्रीम। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उसमें आप जीने की कोशिश करो करेंटली। बी डिटेल्ड, एंड जब हमें कुछ मिल जाता है तो वी शो आवर पेरेंट्स, वी शो आवर फ्रेंड्स। आपके ऑप्शंस को खुला रखो कि यार मेरा विजुअलाइजेशन मस्ट बी वेरी पावरफुल। एंड जिनको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है ना,
डोंट वरी, हमारे पास इसके अलावा एक और मेथड है मैनिफेस्टेशन के लिए, स्क्रिप्टिंग मेथड। ठीक है, फिलहाल जितना हो सके ऑन टॉप ऑफ योर लेवल विजुअलाइज कि मुझे ये मिला है, इसके बाद मेरे पास और क्या आया है, ये एक चीज मिलने के बाद मैं खुश हूँ, मेरे अलावा और कौन कौन खुश है, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व करो, खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करो एंड बी ग्रेटफुल दैट यस आपको वो मिल गया है फाइनली। यू हैव ब्रेक इट, यू हैव क्रैक्ड योर विश, वो शेल में से बाहर आ गया है एंड यू आर वेरी मच हैप्पी एंड यू आर जस्ट शोइंग ऑफ कि यार देखो, खुद को शो ऑफ करो, कर लिया यार मैंने ऐसा। ठीक है, आई हैव डन इट। तो वो इमोशन, वो फ्रीक्वेंसी आपके मैनिफेस्टेशन में आनी चाहिए। कैसा लगा सबको इन डिटेल आपने जब वो विजुअलाइज किया, इन डिटेल आपने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व किया, आप सबको कैसा लगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। मैम मैं Anyone स्माइल can, no कर रही need to थी, raise hand. मैं स्माइल कर रही थी लिटरली, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी अचीव करना चाह रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वीक है, बट मैं उस पे काम हाँ कर रही हूँ। हाँ हाँ, ओके। आई सॉ एवरीवन, सबके फेस पे ना एकदम स्लाइट स्माइल थी, सबके फेस पे। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं रखा है, मतलब जिन्होंने ऑन रखा है कैमरा उनकी बात कर रही हूँ। एक कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था यहाँ पे, आप रिकॉर्डिंग्स बाद में देख लेना, सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। यस एग्जैक्टली, वी वांट दिस एनर्जी, ये अंदर से आ रही है। अभी ये फेकिज्म था क्या? वॉज दिस अ फेकिज्म या फिर क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? It was real. रियल था? Yes. ऐसा कौन था जो जानबूझ के कर रहा था या फिर जो एक्टिंग कर रहा था? ऐसा कोई था यहाँ पे? बहुत ज्यादा इनर हैप्पीनेस फील हुआ है। यस एग्जैक्टली, वी वांट दिस। ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस एनर्जी के साथ आपने एवरीडे काम करना है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये तो जनरेट तो कर ली, इनर फ्रीक्वेंसी, इनर वाइब्रेशन को आपने जनरेट कर लिया, वो एनर्जी को भेजोगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे भेजना है? तो भेजने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन है वाटर टेक्निक। ठीक है, वाटर ये एक ऐसा तत्व है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया की कोई भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। दिस इज अ वेरी मेजर एंड बिग पॉइंट। वाटर, वाटर एलिमेंट ये ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो दुनिया की कोई भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो हमें दुनिया की एनर्जी को स्टोर नहीं करना है, हमें ये जो अभी हैप्पीनेस वाली एनर्जी आई है इसको स्टोर करना है। क्लियर? ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये चीज है, अभी इसको स्टोर कर लिया, बट इसको अगेन इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर अगेन भेजेंगे कैसे? देखो, यूनिवर्स बहुत सारे एनर्जी से है, बहुत सारे तत्वों से बना है, बहुत सारे एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है। आप यूनिवर्स हो, मैं यूनिवर्स हूँ, मेरा घर यूनिवर्स है, आपका घर यूनिवर्स है, आप बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो यूनिवर्स है। आप में से ऐसे कौन है जो श्री कृष्ण की बाल कृष्ण की जो वो मूवी थी ना, यशोदा मैया के साथ वो एक सीन है उनका, वो देखा है? बाल कृष्ण मूवी किन्होंने देखा है? वो एनिमेशन मूवी, एनिमेटेड मूवी है वो, नो आई बचपन में डोंट देखा नो। होगा। किसी ने नहीं देखा? देखा नहीं। है बट आई नो हाँ अबाउट, देखा ठीक है, है। अगर मैम देखा है, चाइल्डहुड में हाँ देखा बट, है वो सब हाँ कार्टून। बट हाँ आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, विच सीन। रिमेम्बर नहीं हो रहा है, मैं याद कराती हूँ। टर्न ऑन योर कैमराज यार, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। ओ ऐसे कैमरा बंद करके मजे मत लो। बी इंटरैक्टिव। मैं भी अभी 2 मिनट्स में ऑन करूंगी कैमरा। तो वो वाला पार्ट आप याद करो जहाँ पे श्री कृष्ण ने माखन चुरा के खाया था। यस।
एंड जब यशोदा मैया उनसे पूछ रही थी कि आपने माखन खाया या नहीं खाया, आप झूठ बोल रहे हो, तो कान्हा ने बोला नहीं मैंने तो नहीं खाया, बट यशोदा मैया ने देखा इन्होंने तो माखन चुरा के मुंह में खा लिया था। तो जब यशोदा मैया ने उनका मुंह खोलने के लिए बोला था, तब उन्होंने पूरा का पूरा आभा मंडल कान्हा जी के माउथ में देखा था। ये शॉट हाँ आपने देखा एग्जैक्टली। होगा मूवी में। हाँ याद आया यस याद आया। यस, ये देखा है। यस यस। हाँ, देखा है ये। तो जब उन्होंने देखा फर्स्ट विजन में तो वो शॉक थी, बट सेकंड बार उन्होंने फिर से माउथ खोल के देखा तो वो गायब था। तो इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण हमें हमेशा बोलते हैं कि यू आर द यूनिवर्स। आपके फेस, आपके माउथ में जो यूनिवर्स है वो रियल है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि इफ यू टॉक मोर नेगेटिव, आपको बहुत नेगेटिव चीजें दिखेंगी, आपको बहुत नेगेटिव सिचुएशन फेस करनी पड़ेंगी, एंड आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंसान अगर आपको ज्ञान दे रहा है तो वो भी इरिटेटिंग लगने लगेगा आफ्टर सम टाइम। ये आप नोट किया हो? यस यस, ये मेरे साथ भी हुआ व्हेन आई वाज अ बिगिनर। जब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा गिनते हैं। वो क्यों? थर्ड रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन पे आ रही हूँ, ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है, हम नेगेटिव चीजें जल्दी भरोसा कर लेते हैं, नेगेटिव चीजों पे हमारा भरोसा जल्दी हो जाता है रादर कंपेयर टू पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, अभी अफवाह क्यों बोलते हैं हम? अफवाह को बहुत जल्दी अटेंशन क्यों मिलता है? बिकॉज वो नेगेटिव होते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि यार ये सच्ची में हो गया, ये सच्ची में हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ रूमर्स होते हैं। बल्कि हमें एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन करने से सबसे पहले एनर्जी करनी होती है ट्रस्ट पे। इफ यू डोंट ट्रस्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इट इज अ जस्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और सिर्फ यूनिवर्स के साथ नहीं, उन्होंने एक रूल बनाया, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक रूल है, आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो दोगे वो आपको मिलेगा। आप जो बीज डालोगे वैसा पौधा उगेगा, जो बीज डालोगे वैसा खेती बाड़ी होगी, एंड देन आगे का प्रोसीजर होगा। सेम होता है, सबके साथ सेम होता है। ठीक है, तो थर्ड रूल आता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कैसे करेंगे? सेकेंड रूल से। आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, आपके इमोशंस तो झूठ नहीं बोलेंगे। सेकेंड रूल क्या है? इमोशंस। इमोशंस तो आपके झूठ नहीं बोलेंगे। कभी भी अगर आपको ट्रस्ट करने में दिक्कत आता है, ट्रस्ट इश्यू आता है, बैलेंस बिगड़ जाता है ट्रस्टिंग का, जस्ट रिमेंबर योर सेकेंड रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन कि मुझे क्या इमोशन फील हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उसको विजुअलाइज किया। तो वो खुशी अगर गलत नहीं है, अगर वो खुशी झूठ नहीं है, देन 100% थर्ड नंबर भी झूठ नहीं है, 3 नंबर का लॉ भी झूठ नहीं है। क्लियर? ओके, ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट, बहुत सारे बूस्टर्स आते हैं मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए। बहुत प्रकार के बूस्टर मतलब कि प्रोसीजर का ही पार्ट है कि अगर हमें कुछ फुलफिल करना है तो उसका एक वे होता है, उसका एक तरीका होता है। उसको बूस्ट करना है, उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप खाना बना रहे हो, ठीक है, खाना बनाते वक्त आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, आपने नमक भी डाला है, बट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चाट मसाला के अलावा मजा नहीं आता है। ठीक है, तो वो अगर मिसिंग है तो आप एडजस्ट कर लोगे, वही टेस्ट आती है, वही सुंदरता रहती है उस पदार्थ की। बट अगर चाट मसाला रहे तो उसका दुगना मजा आता है। सेम होता है मैनिफेस्टेशन के बूस्टर के साथ। क्लियर? तो व्हाट आर दिस बूस्टर? फर्स्ट नंबर, कुछ मंत्राज होते हैं, मैं आपको दूंगी। सेकेंड, विजन बोर्ड्स, सुना रहेगा आपने, विजन बोर्ड्स। यस थर्ड, स्क्रिप्टिंग मेथड और राइटिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट लेटर्स होते हैं राइटिंग मेथड के बाद। स्क्रिप्टिंग मतलब वो स्क्रिप्टिंग में ही आता है, नो इश्यूज। थर्ड होता है मेजर, हम क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं। वी ऑलवेज यूज क्रिस्टल इन मैनिफेस्टेशन। अभी व्हाट आर द मोस्ट एंड मेजर और इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन करते वक्त क्रिस्टल हम यूज करते हैं? तो
तीन क्रिस्टल्स है एमेथिस्ट, ये बेसिक है, ये बेसिक वर्जन है। एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरिन, सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, यस। सो एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरिन, सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज, आप ये चारों भी यूज किए तो इट इज गुड फॉर यू। अभी वाई एमेथिस्ट? एमेथिस्ट जो होता है वो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स या स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी या एनर्जीज के लिए हमें हेल्प करता है। बेसिकली हमारा मेंटल हेल्थ जो होती है उसको सुधारने के लिए हेल्प करता है। सेकंड होता है जो ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन ज्यादा एनर्जीज में बिलीव करता है एंड उसको होल्ड करता है। तो अगर आप एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचुरिन को एक साथ पहनते हो देन यू विल रिसीव मेनी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। आपका इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल होगा, आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स आएंगे या फिर आपके मैनिफेस्टेशन है वो दुगनी तिगनी स्पीड से बूस्ट रखेंगे। थर्ड है सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज। अभी क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट ये दो ऐसे क्रिस्टल्स है जो न्यूट्रल वर्क करते हैं। बोथ आर ऑलवेज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, बोथ आर ऑलवेज यूज्ड फॉर क्लिनजिंग, both of crystals are always used for putting a request, मतलब कि इंटेंशन सेट करने में ये दो क्रिस्टल्स हमेशा यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो अगर आप ये तीन क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हो तो आपको और ज्यादा बेनिफिशियरी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी कैसे वर्क करना है? आपके लेफ्ट हैंड में आपने क्रिस्टल्स को वेयर करना है। वाई ओनली लेफ्ट हैंड? Do anyone knows why only left hand? Because left hand is said to be in a receiving mode. Yes. ठीक है, अभी आपने सुना ही होगा बहुत टाइम से, मेजर पुराने टाइम से सुना होगा कि हम जब लक्ष्मी देते हैं तो हम कभी लेफ्ट हैंड से नहीं देते। पैसा देते वक्त कभी भी लेफ्ट हैंड का यूज नहीं किया जाता बिकॉज इट इज ऑलवेज बिलीव्ड फ्रॉम आवर हिस्ट्री कि वो सिर्फ रिसीव करने के लिए होता है। कोई भी गिफ्ट अगर आप देते हो या फिर किसी को आप कुछ चैरिटी भी कर रहे हो तो यू हैव टू डू विथ योर राइट हैंड बिकॉज राइट हैंड ऑलवेज गिवर का हैंड बताया जाता है। ठीक है? एंड जब भी किसी से आप मनी लेते हो, पैसा लेते हो, सब्जी लेते हो, कोई भी चीज अगर आपको कोई दे रहा है ना तो यू ऑलवेज टेक इट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड बिकॉज एज कंपेयर टू एनर्जीज हम एनर्जीज को ज्यादा डाउनलोड लेफ्ट हैंड से करते हैं। जो हीलर्स होते हैं, जो रेकी हीलर्स होते हैं, जो लामा फेरा हीलर्स होते हैं, ठीक है, जो हीलिंग का काम करते हैं, बेसिकली जो स्पेल कास्टर्स भी होते हैं, दे ऑलवेज डू देयर वर्क विथ लेफ्ट हैंड। ठीक है? बिकॉज इट इज अ मोड ऑफ रिसीविंग। तो कॉस्मो भी अगर आपको एनर्जी देना चाहता है तो वो आपको लेफ्ट हैंड के थ्रू ही एनर्जी देगा। एंड अगर आपको किसी को कुछ देना है, अगर यू आर गिविंग हीलिंग टू समवन और यू आर गिविंग समथिंग देन यू ऑलवेज यूज योर राइट हैंड। आप हीलर्स को देखो, आपको राइट हैंड से देंगे एनर्जीज, यू जस्ट नोट करो ये। ठीक है? देन अब क्रिस्टल्स हो गया। ठीक है, दीज आर सम बूस्टर्स। तो हाउ टू वर्क विद बूस्टर्स? अभी कुछ आपको मैंने बोला ना मंत्रास होते हैं, अभी मंत्रास में ना अफर्मेशंस भी आते हैं। ठीक, बट अफर्मेशंस आप जितना खुद से क्रिएट करोगे उतना आपको बेनिफिशियरी रहेगा। नेक्स्ट, विजन बोर्ड। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगी टू क्रिएट विजन बोर्ड। हाउ डू यू क्रिएट विजन बोर्ड? लिख के नहीं लो, ज्यादा से ज्यादा प्रमाण होना चाहिए विजन बोर्ड में एरोज का जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एरोज जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है एंड एरोज शुड बी ऑलवेज इन ग्रीन कलर और रेड कलर। एंड अगर रेड कलर भी रहा तो उसके ऊपर आपने ग्रोथ ऐसा लिखना ही है। वो रेड कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है? रेड कलर ज्यादा अट्रैक्शन को बताया जाता है, बट वो एरो पे आपने ग्रोथ लिखना ही है। बट आई वुड रिकमेंड आप ग्रीन कलर, जो नियॉन ग्रीन कलर होता है वो यूज किया करो। नेक्स्ट है डिटेल्ड पिक्चर्स। ऑलवेज पुट डिटेल्ड पिक्चर्स इन योर विजन बोर्ड एंड पुट रॉ इमेजेस। रॉ इमेजेस कैसे मिलते हैं? आप गूगल पे जाके सर्च करो, बहुत सारे DSLR इमेजेस रहते हैं एंड बहुत आपको वो एनर्जी कैच होगी कि यार ये तो फेक लग रहा है या फिर वो इतना आपके विश से ना मेल नहीं खा रहा। वो इमेजेस बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करोगे आप हमेशा डिटेल्ड इमेजेस में जाओगे। एंड अगर डिटेल्ड इमेजेस अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करो, फोटोशॉप या फिर इनशॉट ऐप यूज करो,
बनाओ, क्रिएट करो एंड देन उसको मिनिमाइज करके पुट इन योर विजन बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, टाइमलाइन एंड डेडलाइन। टाइमिंग्स और डेडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप कंबाइन करोगे डिटेल्ड पिक्चर्स के साथ। आपको कौन से टाइम तक चाहिए, आपको कौन से टाइमिंग पे चाहिए, कौन से मंथ में चाहिए, कौन से ईयर में चाहिए, वो भी आप मेंशन करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप विजन बोर्ड क्रिएट करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। देखो, टाइमिंग और डेडलाइन, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रस्ट एंड टाइमलाइन को मर्ज करोगे, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन दुगनी तिगनी पावर से बूस्ट होगी। जब टाइमलाइन आप मेंशन करते हो, आपकी एनर्जी और इमोशंस और रियलिस्टिक होते हैं एंड और दुगने तरीके से स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं किसी को टास्क दूं, एग्जाम्पल अनुजी है, अगर मैं अनुजी को कोई टास्क देती हूँ, तो अगर मैंने उनको बोला कि मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस क्रिएट करके दो, तो मैंने उनको कोई डेडलाइन नहीं दी, तो वो अपने कंफर्ट के अनुसार क्रिएट करके मुझे भेजेंगे, राइट। बट अगर मैंने उनको डेडलाइन दिया कि अनुजी मुझे इस वीक में सैटरडे बिफोर लॉगिन मुझे डेटाबेस का चाहिए, कंटिन्यूसली हिट करता रहेगा, मुझे सैटरडे लॉग आउट करने से पहले, लॉग आउट करने से पहले मैम को ये देना, मुझे सैटरडे लॉग आउट करने से पहले मैम को ये देना, तो उस उनकी स्पीड कितनी होगी, डबल होगी। उनके पेंडिंग रहने के चांसेस बहुत ज्यादा लो होते हैं एंड उसके ऊपर वर्क करने के चांसेस हाई होते हैं। सेम विथ एनर्जीज जो हम यूनिवर्स के साथ काम करें। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अभी वी विल जंप इनटू राइटिंग मेथड्स। अभी राइटिंग मैम मेथड्स, जस्ट वन क्वेश्चन हाँ प्लीज इफ आई मे। हाँ सो हाँ जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं, मैंने देखा है कई बार लोग या तो खुद पिक्चर्स जैसे क्लिक करी हुई है या फिर जो वो करना चाहते हैं वो पिक्चर क्लिक करके एक बोर्ड में भी बना सकते हैं, या फिर वो डिजिटल हाँ, भी बना सकते हैं लैपटॉप वगैरह के थ्रू। तो दोनों चीज आई वुड सिमिलर से काम करती है। उसको सिमिलर ही सिर्फ काम सामने, करती है। उसको सिर्फ सामने रखना है, एंड यू हैव टू विजन एज मच, है ना, मतलब उसको जितना देख सको दिन रात हाँ उसको विजन करना है, हाँ उसको खुश ऐसे फील करना है कि हाँ ये मुझे मिल गया है, खुशी है, ये होने वाला है, हाँ, ऐसे, राइट? यस यस यस, आई एम अबाउट टू कम देयर। देखो, विजन बोर्ड ना बहुत टू टाइप्स के होते हैं एंड उसमें भी बहुत प्रकार होते हैं। आप ना विजन बोर्ड एक छोटे से चार्ट पेपर पे भी लिख सकते हो, वो राइटिंग वाला भी विजन बोर्ड होता है जो हम हमारे ऑफिस डेस्क पे स्टिक करते हैं कि आई एम पॉजिटिव, या फिर माई ऑल टास्क आर गेटिंग कंप्लीटेड बिफोर डेडलाइन, है ना। ये हम ऑफिस पे भी देखते रहोगे आप ऑफिस डेस्क पे। तो विजन बोर्ड आप जितना रियलिस्टिक बनाओगे ना, वो आपकी इमोशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो इन रियल विजन बोर्ड, जो प्रिंट आउट्स, बहुत सारे स्टिकर्स, ड्राइंग्स को शो करते हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वो क्रिएट करो, या फिर आप डिजिटली उसको बना के आप फोन का वॉलपेपर भी लगा सकते हो, ताकि आपका एवरीडे आईज उसके ऊपर रहे। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आप उसके साथ वर्क कर सकते हो, जिस इमोशनल मतलब हायर फ्रीक्वेंसी के साथ आप वो चूज करो, क्योंकि यहाँ पर इमोशन और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं रहोगे, तब तक यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है। अभी जो राइटिंग मेथड्स है, अभी उसको हम स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, तो बहुत प्रकार होते हैं। देखो, 333 मेथड, 999 मेथड, 1111 मेथड, बट आई बिलीव, और मुझे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आया है 369 मेथड का। ये बहुत पावरफुल मेथड होता है 369 में। कभी सुना है इसके बारे में? मैम यस सुना मैम। है बट सीखना है। मैंने ये सुना है इस बारे में कि हम एक विजन को अगर पहले 3 टाइम्स हमें लिखना है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, 6 टाइम्स में वी हैव टू विजुअलाइज कि हमने वो पा लिया इन प्रेजेंट टेंस, एंड हम्म, 9th वाले टाइम से वी हैव टू राइट ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द विश, मे बी। ओके, मैम थ्री सिक्स यस। नाइन मॉर्निंग में 3 टाइम्स अपना जो भी रहेगा विश उसको 3 टाइम्स लिखना है, तो आफ्टरनून में 6 टाइम्स और नाइट में 9 टाइम्स। यस, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। मतलब कि आप सबको, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी मच रिलेटेबल विद मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है।
तो मैं बताती हूँ। आई प्रिफर 369 टेक और 333 टेक्निक और 555। ये 3 मेथड्स से मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरे विशेस फुलफिल भी हुए हैं बाय दिस 3 मेथड। सबसे पहले जंप इन करेंगे 333 टेक्निक से। 333 टेक्निक क्यों नाम दिया है 333? उसमें से जो डबल थ्री है फर्स्ट डबल थ्री है, दोज आर मेंट फॉर 33 days और 3 days, बट आई वुड प्रेफर 3 days पे जाओ, ठीक है। एंड जो बाकी का बचा हुआ 2 digit नंबर है 333, उसको आप 333 टाइम्स लिखते हो रिपीटेडली। कंफ्यूज्ड? टोटली कंफ्यूज। 3 दिन लिखना है 33 टाइम्स। ओके। ओके। ओके, 3 दिन लिखना है 33 टाइम्स। एक परफेक्ट टाइम सेट करो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सेट करो एंड एक परफेक्ट अफर्मेशन सेट करो कि अभी मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी गाड़ी आईफोन पे याद किया। मैं भी एग्जांपल दूं, अगर आई विल राइट, मुझे आईफोन 11 8 GB येलो कलर में मिल चुका है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, वेरी मच हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। एंड में टाइम यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये आना चाहिए। लास्ट में 3 टाइम्स थैंक यू यूनिवर्स इज मस्ट। आप ऐसे भी लिखो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड आपका जो पेज होगा ना, मेरा स्क्रीन विजिबल है, मैं दिखाई दे रही हूँ? नहीं मैम। पिन कर लो। तो मेरा जो पेज होगा ना आपका, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेज। तो इस पेज में आप आपकी विशेस लिखोगे विद अफर्मेशंस। यहाँ पे जो बगल में एरिया ब्लैंक है ना, वहां पे यू विल राइट सम कोड्स, जो मैं आपको कोड दूंगी, वो कोड आप लिख सकते हो यहाँ पे ऊपर साइड में, ठीक है। वो होते हैं बूस्टर्स, या फिर आप सेंटेंस के साथ भी आप लिख सकते हो। अभी सेंटेंस के साथ कैसे वर्क करना मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको एक मंत्र दूंगी, 1176 हरे कृष्णा। आप विश को कैसे लिखोगे? योर विश, पहले आपको अपनी विश लिखनी है, उसके बाद 1176 हरे कृष्णा, इसको आपने ऐड करना है। मैंने आईफोन खरीद लिया है, आईफोन 15 मैंने खरीद लिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। 1176 हरे कृष्णा, ये आप रिपीट करोगे 33 टाइम्स। स्क्रिप्ट करना, लिखना है, ये सेम सेंटेंस 33 टाइम्स आपने लिखना है फॉर 3 days। अगेन आई एम रिपीटिंग योर विश। कोई कोई भी एक पर्सन आपकी विश बोलो इन प्रेजेंट टेंस, एंड हाँ, यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस ओनली। मुझे लेना है, मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ, ये सब नहीं आता है। ओनली इन प्रेजेंट टेंस, मुझे मिल गया है, मेरा वो काम हो गया है, मैंने वो कर लिया है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ये चीज। हाँ मुझे I have got my job and I'm really happy for it. 1176 Hare Krishna. यस So 3 days, same timing and 33 times. यस ओके। 33 टाइम्स, एक ही टाइम पे 33 टाइम्स लिखता है एक पेज पे। जी मैम। 33 मैम अगर टाइम्स लिखना। पेज में जगह कम पड़ जाए तो आई मीन इट्स अ वेरी सिली कोई क्वेश्चन बात बट इज नहीं, इट ओके? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट, हाँ हाँ नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, ठीक है मैम, थैंक यू। कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पेज, ठीक है। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है कि वो पूरा सेंटेंस पेज की एक ही लाइन में आना चाहिए, ऐसा नॉट नेसेसरी। आप अपने कंफर्ट एंड अपने इमोशंस के हिसाब से आप वर्क करो। अभी जैसे अनुजी ने बोला कि आई हैव गॉट माई जॉब बिफोर 2 months, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू।
1176 हरे कृष्ण। अब ये लिखने में बहुत लेंदी लगता है ना, तो आप इसमें शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो। अब अगर आपका हाथ दर्द नहीं करता है तो लिखो, जितना लिखोगे ना वो वैसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। ठीक है, जब देखो ऐसे मैं रेकी हीलर हूँ, बट जैसे मैं जिनसे सीखती थी रेकी, तो वो हमेशा बोलते थे कि जितना आप उसको लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो सिंबल्स हमें देती थी, तो वो हमें प्रैक्टिस करके बोलते थे। जितना नोटबुक पे ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उतना एनर्जी क्रिएट होगी एंड यू विल बी फेमिलियर टू योर वर्क और योर सिंबल एंड इट विल गेट एक्टिवेटेड। तो वो एक प्रोसेस होता है ना। तो जितना आप अपने विश को लेके फेमिलियर होगे, कंफर्टेबल होगे, जितना प्रैक्टिस रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, आपके विश के लिए अच्छा है, वो जल्दी होगी। एंड अफर्मेशन में टाइम फ्रेम डालो, वो बहुत पावरफुली काम करेगा। अभी अनुजा आपके लिए ये टिप दूंगी मैं, अगर आपको ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है तो यू विल राइट, आई हैव एक्सेप्टेड ऑफर लेटर, यूज पावरफुल वर्ड्स। ओके मैम। I have accepted offer letter from a company which is for it I'm very much grateful. 1176 Hare Krishna। ऐसे पावरफुल एंड रियलिस्टिक वर्ड्स यूज करो, ठीक है। अभी कितनी खुशी होती होगी अनुजी, है ना। आप अगर जेन्युइनली ग्रेटफुल हो यूनिवर्स के लिए, एंड अगर आप वो विश कंप्लीट होने के बाद यार आई हैव एक्सेप्टेड ऑफर लेटर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कितना खुशी होता है अंदर से। तो ऐसे पावरफुल वर्ड्स यूज करो। जी मैम। क्लियर, ये एक एग्जांपल था आप सबके लिए, तो ये सबके लिए गाइडेंस रहेगा। यूज पावरफुल एंड रियलिस्टिक वर्ड्स। अभी आई गॉट जॉब, ये कॉमन हो गया है। जो एनर्जी कॉमन नहीं है उसको अनफोल्ड करो, अनलॉक करो उसको और उसके साथ काम करो, ठीक है। अभी मैम हाँ, मैम एक चीज आपने बोली है कि एरोज यूज करने हैं और ग्रोथ कलर से बताना है, तो ये हाँ, एरोज अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स आप एक एग्जांपल बता सकते हो या पिक्चर शेयर कर सकते हो एरो का? ट्रेडिंग कौन करता है, या फिर ट्रेडिंग के बारे में किसको पता है। तो वो एरो कैसे जाता है, मिट्टी का ग्रीन वाला, ऊपर हाँ हाँ हाँ। ऊपर की तरफ जाता है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ। यू हैव टू, आपको This बेयरिंग ऊपर this ऊपर ऊपर। green color is अच्छा, allowed. so we have to draw the trading symbol in neon color. ट्रेडिंग सिंबल भी अगर आप ड्रॉ करोगे, जो वो चार्ट में ऐसा वो बार्स होती है, वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, जो ग्रोथ को सिग्निफाई करता है, वो भी ओके। चलेगा। और हाँ आप ओके। ऐसे ग्रोथ की टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में, स्लैंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, वैसे भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो भी ग्रोथ को ही सिग्निफाई करता है। ओके। क्लियर। या और ये नियॉन कलर ही यूज करना है ना मैम? ग्रीन कलर जो ज्यादा हाईलाइट करेगा आपकी आंखों को। This green color is okay. ओके, चलेगा ग्रीन और कलर। मैम ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल है क्या, विजन बोर्ड का जो चार्ट पेपर का कलर है वो कोई भी हो बट उसके ऊपर कलरफुल पिक्चर्स होने चाहिए, या विजन बोर्ड का कैसा भी, ब्लैक ब्लैक मेक इट चार्ट पेपर भी वाइब्रेंट। चलेगा? वायलेट। चलेगा, उसके ऊपर आप ब्राइट कलर्स यूज करो। ओके। उसके ऊपर आप ब्राइट कलर्स यूज करो। उसके ऊपर आप ना ऐसे वाइट ब्लैंक कलर के जो पेपर रहते हैं ना, पीस ऑफ पेपर, उसको ऐसे कटआउट्स करके उसमें आपके विश लिख के वो स्टिक करोगे, तो वो विश आपको हाईलाइट होगा, आपको ब्लैक कलर हाईलाइट नहीं होगा, ओके ओके, है थैंक ना। यू। गॉट इट। मैं यस। ग्रुप में कुछ सैंपल भेज दूंगी, मैंने मेरे प्रीवियस बैच के लिए बना के रखे थे, दे आर यूजिंग नाउ, अभी तक वो यूज कर रहे हैं, तो मैं वो भेज दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट है 555 टेक्निक। तो 555 भी सेम है, बस आपको 55 टाइम्स लिखना है फॉर 5 days, कंटिन्यूअस 5 days, ठीक है। 55 टाइम्स लिखना है 5 days। तो 333 में क्या डिफरेंस है, 33 टाइम्स लिखना है 3 days। 555 में
55 टाइम्स लिखना है फॉर 5 days। क्लियर? मैम मैम हाँ ये जो है 333 555 ये जर्नल राइटिंग में भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते क्योंकि विजन बोर्ड पे ये सब पूरा तो नहीं आएगा हैं। नहीं 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 नहीं, विजन दिस इज बोर्ड द आपको स्क्रिप्टिंग। सेपरेट बनाना है। यस, ये ओके ओके स्क्रिप्टिंग मेथड है। ओके ओके। ठीक है, ये मेथड अलग है, विजन बोर्ड का मेथड अलग है। विजन बोर्ड में आप ट्राई करो कि जो रियलिस्टिक पिक्चर्स एंड रियलिस्टिक अफर्मेशन उसमें स्टिक करके वो सेपरेट बनाना है। एंड जो स्क्रिप्टिंग मेथड है वो सेपरेट आपको लिखना है। ठीक है, फॉर 5 days और फॉर 3 days। क्लियर है यहाँ तक? हाँ अनुजी। मैम इनको जब हम फॉलो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 33 डेज वाला जब सॉरी 3 days वाला जब हम फॉलो करेंगे, कई बार होता है दैट वी आर नॉट वेल या कुछ ऐसा, तो उससे भी एनर्जी से इफेक्ट होती है। बट इज इट स्टिल ओके अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है बट डीप डाउन वी आर सिक या समथिंग? एग्जैक्टली, वेरी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ इमोशन। ठीक है, इफ यू आर क्राइंग, जो आपको मिला नहीं है, इफ यू आर क्राइंग फॉर समथिंग जो आपको मिला नहीं है, बट व्हाट इफ यू चेंज दैट थॉट कि ये मुझे मिलेगा, अगर मैं रोऊंगी तो वो मुझे नहीं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर, मैम। यू हैव टू चेंज योर थॉट्स एकदम। और देखो मैं तो एक बात बोलूंगी कि जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करोगे ना, देयर विल बी वेरी अप्स एंड डाउन्स। देयर विल बी वेरी अप्स एंड डाउन्स, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको डीमोटिवेशन फील होगा। मैं तो रियली बोलूं, जो भी आपकी विश को लेके नेगेटिव बोलते हैं ना, दे आर नो वन टू इंटरप्ट आवर मैनिफेस्टेशन। दे आर लिटरली नो वन। क्लियर? हेलो? मैम आपकी आवाज आई थिंक कट जा रही है। ओके, एंड अभी अभी शायद ऑडिबल है? हाँ जी, एंड शायद नाजिया ने और सिमरन ने किया होगा, अगर दे हैव एनी क्वेश्चन। सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। ओके। Simran, you want to ask something? No, it's by mistake. Okay. हाँ निकिता। आप म्यूट पे हो निकिता जी, आप Oh, म्यूट पे हो। so sorry, so sorry. Okay. She told that आपने उसको बोला कि I have accepted offer letter वो करके आप लिखो। हम्म ओके, जैसे हम्म सिमिलरली अगर हमें वेट लॉस करना है, हम लोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो अड़चने आ रही है, तो उसके लिए कैसे कर हम्म। सकते हैं? उसके लिए बोलेगी आई एम इन अ हेल्दी फिगर ऑफ माइंड। आई एम इन अ हेल्दी ओके फिगर ऑफ माइंड। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर इट। ओके। वैसे तो मैंने सब जगह जो टारगेट वेट है मेरा, वो वहाँ पे ऐसे जस्ट विजन बोर्ड के हिसाब से मैंने पुट किया है। फॉर हाँ एग्जांपल 60 kg मुझे चाहिए, तो हर जगह पे मैंने 60 लिखा है, यू नो, लाइक दैट। हाँ, इट्स तो गुड। ये नहीं भी तो वर्क देखो, करता जरूरी है। नहीं आप इंग्लिश में ही लिखो, आप अपने मदर टंग में लिख सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। हाँ हाँ। मैम ओके ऐसे लिख ओके सकते हैं ना, आई एम स्लिम एंड ब्यूटीफुल। यस। ओके। ये 60 में मुझे ज्यादा लगता है। 55 हाँ होना नहीं, चाहिए। मेरे लिए मेरे लिए तो फिलहाल 60 इज एंड मैम ओके। एक टाइम पे कितनी विशेस को लेके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? एक टाइम पे एक ही करनी है दिन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी गुड क्वेश्चन। देखो एक टाइम पे ना ट्राई करो कि एक ही विश आप ओके करो। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जॉब के हम्म रिलेटेड कर दिया, तो वो 33 टाइम लिखना है 3 दिन तक। ओके। यस, उसके बाद अगर हम लोग विश चेंज करके हम लोग करेंगे सिमिलर थिंग, तो चलेगा। चलेगा, बट थोड़ा गैप रखो। कीप गैप फॉर अ ओके मंथ। अभी देखो, आप बड़े बड़े चीज मैनिफेस्ट करना है तो आपको थोड़ा टाइम बीच में गैप रखना पड़ेगा। इससे बेटर है ओके आपको डिसाइड कर लो जो मेजरली आपकी क्या नीड है,
एंड ये आप Okay. एक से दो चीज, उससे भी ज्यादा चीजें आप विजन बोर्ड में जरूर ऐड कर सकते हो Okay. ताकि डेली Okay. आपकी नजर एंड विजुअलाइजेशन विजन बोर्ड पे पड़े। अभी निकिता जी को समझो जॉब चाहिए, साथ में उनको वेट लॉस भी है, उसके साथ उनको न्यू करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो सब एक पिक्चर में आ जाएगा डिजिटली, जो आप वॉलपेपर रख के या फिर एवरीडे उसको विजुअलाइज करके यूज कर सकते Okay. Okay. हो। हाँ, ओके। अभी नेक्स्ट है 369 टेक्निक। अभी 369 टेक्निक जो होती है ना, वो बेसिकली बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि आप अभी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, बट आप 369 ये तीन ऐसे नंबर्स है जिनको आप कोई भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसका आंसर वही आता है। एक तो 3 के मल्टीपल्स में आएगा, एक तो 9 के मल्टीपल्स में आएगा, नहीं तो 6 के मल्टीपल्स में जरूर आएगा। ये तीन ऐसे डिजिटल नंबर्स हैं, ठीक है, तीन ऐसे डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट फॉर 3 टाइम्स एट मॉर्निंग। टाइमिंग शुड बी सेम। सुबह लिखने का टाइम हमेशा सेम होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग ऑन एट 9 AM मॉर्निंग, तो राइट इट 9 AM ओनली, 9 बजे ही लिखना है। इफ यू आर राइटिंग आफ्टरनून 12 PM, तो एवरीडे 12 PM ही लिखना है। इफ यू आर राइटिंग बिफोर स्लीपिंग और इवनिंग को, या फिर 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक, रात को कभी भी, शाम एंड रात के बीच में कभी भी आपको लिखना, तो वो पर्टिकुलर टाइम, अगर आप 9 PM लिख रहे हो तो राइट इट एट 9 PM ओनली एवरीडे। तो ये कितने दिन करना है? यू कैन डू इट फॉर 45 days, यू कैन डू इट फॉर 21 days, 11 days भी चलेगा, 21 days चलेगा, 45 days, 51 days। Why 21, 51, 45? प्लस करो, 2 + 1 3, 4 + 5 9, 5 + 1 6। तो उसी वाइब्रेशन में जंप इन जंप आउट करना है। बेटर है डू इट फॉर 21 days और डायरेक्ट 45 days और डायरेक्ट 51 days, एवरी डे करना है। कोई बड़ी विश है अगर आपकी ना, तो उसके साथ में पर्टिकुलर सेपरेट विजन बोर्ड भी वो विश के लिए बनाओ, इन डिटेल, इन डिटेल। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, please. ओके। हाँ नाजिया, या सॉरी, म्यूट इट वाज, नाजिया। हाँ, इट वाज बाय मिस्टेक। हाँ हाँ ठीक है। अभी कभी भी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने से आपके हाँ 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 सिमरन, 369 डेज 3 टाइम मॉर्निंग पे लिखना है और इवनिंग पे कितने टाइम लिखना है? नहीं, सुबह मॉर्निंग में ओनली 3 टाइम्स, मतलब एक ही टाइम लिखना है। ओनली 3 टाइम्स अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून में ओनली 6 टाइम्स, एंड इवनिंग और नाइट 9 टाइम्स। Okay, clear everyone? Yes, ma'am. Any doubt? Okay. अभी कभी भी मैनिफेस्टेशन करने से पहले हमेशा याद रखना, आपके विश को रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी टॉक्सिक थॉट, ये नहीं आना चाहिए। 10% और 1% की भी इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर? अगर आती है तो विश स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक क्लेंजिंग रिचुअल किया करो। अभी क्लेंजिंग रिचुअल कैसे करेंगे? अभी तक आपको कितना भी पास्ट ट्रॉमा है, फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जो हमेशा आपके दिमाग में आके सताती है, कोई भी न्यू काम करने से पहले आपके माइंड में वो इनसिक्योरिटीज आती है, या फिर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड रहते हो, तो आप एक रिचुअल करोगे। ज्यादातर ये रिचुअल सैटरडे, ट्यूसडे और न्यू मून को करना है।
सैटरडे, ट्यूसडे और न्यू मून। तो कैसे करोगे? टेक पीस ऑफ पेपर, व्हाइट कलर का ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ब्लैक पेन से आप अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ऑन टॉप ऑफ हेडलाइन। हेडलाइन में आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ आएगा। क्लियर है? उसके नीचे आप पॉइंट्स लिखोगे, आप जो भी चीज में स्टक फील कर रहे हो। इफ यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड और स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, आप लिखोगे कि मेरे मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मुझे आज नेगेटिव फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो वो सारी चीजें यूनिवर्स आप प्लीज मेरे से ले लो, प्लीज मुझे इसमें हेल्प आउट। I release all my negative thoughts, all my negative insecurities, negative energies from my body, soul, and aura. Thank you, universe. You have to start from I release, and you have to end thank you, universe. Okay? क्लियर है? एंड ये आप कभी भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मैनिफेस्टेशन के पहले, आपको जब भी लो फील हो, कभी भी आपको डिमोटिवेटेड लगे, अभी ऑफिस में हेक्टिक डे था, तो भाई आप लिखोगे कि आज के मेरे दिन में जो हेक्टिक डे था उसकी एनर्जी जो मुझे अभी तक सता रही है, या फिर मुझे ऑफिस में ऐसा डोमिनेट किया गया, आई रिलीज ऑल डोमिनेंस फ्रॉम माई सोल, बॉडी एंड ऑरा। I release all negative evil eye of others from my soul, body and aura. Thank you universe. And आपको उसको बर्न करना है, एंड बर्न आउट करके जो भी एशेस बचेंगी ना, उस एशेस को अपने एयर में फ्लो कर देना। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? ओके। इसमें यू कैन ऐड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज, जो भी आपको रिलीज करना है ना, जिस चीज से भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हो। अभी देखो, मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत लोग बोलते कि ओकेजन इंपॉर्टेंट है। ओकेजन इंपॉर्टेंट है, बट वो नेसेसरी नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन कभी भी शुरू कर सकते हो, बट आप जब भी शुरू करोगे ना, ट्राई कि आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के मैनिफेस्ट करें। वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो यूनिवर्स के फोन कॉल्स ना आपको बिजी करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल से एक समझाऊंगी। अगर मुझे फोन करना है निकिता जी को, एंड मैं निकिता जी को ऐसे टाइमिंग पे फोन करूंगी जब वो बहुत बिजी होती है, या फिर वो टाइम पे सब उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि निकिता जी मेरा कॉल रिसीव करे, एंड रादर देन मुझे उनकी सारी कॉल व्यस्त ही लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज उनका बर्थडे है एंड मैं उनको कॉल करूँ, उनकी लाइन व्यस्त है, बट अगर मैं उनको रात को फोन करूँ या अर्ली मॉर्निंग में फोन करूँ, जब चांसेस कम है कि दूसरे उनको मेरे से पहले विश करे, तो डेफिनेटली वो मेरा कॉल पिकअप करेंगी। सेम हैपेंस विथ यूनिवर्स ऑल्सो। पूरे दिन में सबके कॉन्शियस माइंड में भगवान का नाम होता है, भगवान ये कर दो, भगवान जो कर दो, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, ऐसा वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ना वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो जब पूरी दुनिया सोती है, तब हीलर्स, विचेस, मैनिफेस्टेटर्स जाग जाते हैं। वो कब जागते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त को। उनका स्पेसिफिक टाइम होता है, आपने सुना रहेगा 3:40 AM। 3:40 AM को सारी दुनिया की एनर्जीज ना एक्टिवेटेड रहती है। पॉजिटिव एनर्जीज भी एक्टिवेटेड रहती है, नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिवेटेड रहती है। तो अगर आप 3:40 AM को कोई भी शुभ काम करते हो, कोई भी पूजा करते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, देयर आर 90% चांसेस कि वो सक्सेसफुल होगा। तो आपको शुरू करना है तो 3:40 AM को शुरू करो। 3 दिन ही उठना है। अगर 333 टेक्निक कर रहे हो, 555 टेक्निक कर रहे हो, तो यू हैव टू वेक ओनली फॉर 5 days ओनली। बट आपको आपका कंफर्ट जोन इतना भी कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि वो विश से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो।
यस मैम। निकिता जी म्यूट कीजिए। हाँ सिमरन, नहीं बोलना है कुछ? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी ना ब्रह्म मुहूर्त में ना आप मेडिटेशन करके विजुअलाइज करो। देखो विजुअलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की। आप ना आंखें बंद करके जितना प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज करोगे, मैंने आप सभी को विजुअलाइज कराया क्लास के शुरुआत में ही, वेबिनार के स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को विजुअलाइजेशन सिखाया ना, कैसा कर किया जाता है बताया ना। इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, आप कैसे फील करते हो, आप वो विश आपको मिलने के बाद आप कैसा फील करोगे, दूसरों को क्या प्रॉफिट होगा, सबसे पहले आपको क्या प्रॉफिट होगा, आप कैसे फील होगा, आप घर वालों को बताते वक्त किस स्टेटमेंट में बताओगे, किस सेंटेंस में उसको आप एक्सप्रेस करोगे, जब वो सच्ची में आपको मिल जाएगा तब की खुशी कैसी होगी, वो सब आपको देखना है, विजुअलाइज करना है, बट सब कुछ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ओके हाँ सिमरन। मैंने ना पैनिक मैनिफेस्ट किया था, तो मुझे किसी ने बोला था हनी की बॉटल पे नाम लिख के जैसे होता है ना डाल के, तो अभी तक ना वो मेरे पास एटलीस्ट में मेरी हेल्थ हो गई तो मैंने स्किप कर दिया, तो उसको मैं क्या करूँ? उसको डिस्कार्ड कर दो, वो हो गई फुलफिल। अरे फुलफिल नहीं हुई है तो उसको रखो, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखो। इज इट अ लव स्पेल? लव स्पेल लव मैनिफेस्टेशन का है ना कुछ? हाँ तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखो। वो हो नहीं सकती, अपनी हो सकती ना, तो मैं कर सकती। हाँ अपनी हो सकती वो फिर वो अब नहीं हो सकती तो उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है? और मॉर्निंग पे क्या नहा के करना होता है मैनिफेस्ट? क्या मॉर्निंग में? मतलब शावर करके ही करना होता है? नहीं 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 नहीं, ये मिथ है, नेसेसरी नहीं है। सिर्फ पानी पी के मुंह पे पानी मारो, खुद भी पानी पियो, बी फ्रेश, एंड वो स्टेट में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि शावर लेना। ऑलराइट क्लियर? सिमरन आई एम सो सॉरी मैम। सिमरन वो क्या हाँ कैसे करना है? क्या स्पेल करा था वो बताना मुझे। मैं बता दूंगी, विल डू इट ऑन आवर एक ही ग्रुप, ठीक है? मैं बता दूंगी। ठीक है मैम, सॉरी। हाँ अभी नेक्स्ट है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नकुल जी, निकिता जी, नाजिया, अनु, सिमरन, एनी मैम वो डाउट? आपने कौन सा No doubt. हनी वाला स्पेल कौन सा डायरेक्शन बोला आपने? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ओके। ओके अभी यहाँ पे ना एक और ना टेक्निक है, देखो ये टेक्निक थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल है वो लोगों को थोड़ा सा भा सकता है। तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, मैनी पीपल हैव क्रिएटेड द फेक अकाउंट्स, वो उनके ही नाम से होता है बट वो प्राइवेट होता है। जो भी उनको मैनिफेस्ट करना है वो उसके पिक्चर्स अपलोड करते हैं एंड कैप्शन में होता है थैंक यू यूनिवर्स, एंड कैप्शन में बहुत ढेर सारा ग्रैटिट्यूड डालते हैं, ठीक है? तो ये एक टेक्निक है, आप यूज कर सकते हो इसको। सेकंड टेक्निक आप ये डाल मैम सकते हो, आपका जो नहीं समझा, हाँ क्या क्या बोल रहे हो? मुझे भी नहीं समझ आया इंस्टाग्राम वाला। मीन्स इंस्टाग्राम वाला बहुत लोग है, या फिर वो टेक्निक भी बोली जाती है, बहुत लोग ना फेक अकाउंट या अपना खुद का एक पर्सनल प्राइवेट अकाउंट जिसमें कोई भी फॉलोइंग ना हो, जिसमें कोई उनका दोस्त या कोई भी पर्सन ऐड ना हो, वो वैसे अकाउंट्स बनाते हैं, खुद के नाम से बनता है बट वो, एंड उसमें पिक्चर्स अपलोड करते हैं। अभी मुझे थार चाहिए तो मैं थार के कार पिक्चर अपलोड करूंगी एंड कैप्शन में लिखूंगी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये चीज देने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, एंड मैं इसलिए ये पोस्ट कर रही हूँ ताकि ये मैसेज आप आपने मुझे इतनी बड़ी विश मेरी मैनिफेस्ट कर दी है, ये ग्रैटिट्यूड मैसेज वो कैप्शन में डालते हैं। तो इट इज वेरी गुड टेक्निक। हाँ सिमरन। अगर थाल वाला लड़का चाहिए, हाँ 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 थाल वाला लड़का
लड़के की फोटो डालो। ये सिमरन बहुत नॉटी है यार। मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सच में मुझे भी जरूरत है। वो तो अगर हम वो किसी से डिपेंड। मनी भी रिसीव करते हैं तो रिटर्न में बोलना है रिसीव विद ग्रेटिट्यूड। हाँ, रिसीव्ड विद ग्रेटिट्यूड। हाँ। ठीक है। अभी अभी अगर थार वाला लड़का चाहिए तो देखो, लड़की के साथ कोई सेल्फी रहेगी तो वो नीचे कैप्शन में डाल दो ना, प्राइवेट अकाउंट में, कि बोथ आर वेरी हैप्पी इन रिलेशनशिप, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग अस फॉर ईच अदर। दोनों के साथ सेल्फी डालो। मैं तो अभी तो एआई है तो मॉप करके डाल सकते हो उनके साथ फोटो, अगर दोनों के साथ में ना हो तो। मैम और ये अकाउंट पर्सनल रखना है या ओपन हाँ टू हाँ, ऑल? पर्सनल पर्सनल ओके ओके पर्सनल। ओके। लोग फिर डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें। और मैम मेरे को एक चीज पूछना है, ये सिमरन ने जो ये हनी वाला स्पेल किया था, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल है, जिसमें आप आपका खुद का और आपका जो पार्टनर है उसका नेम या उसका फोटो हनी के बॉटल में डालते हैं। तो ये इसका वर्क क्यों नहीं कर गया? मतलब ये इसको डिस्कार्ड डिस्कार्ड वाले पोजीशन पे ही आई है, तो ये वर्क कैसे नहीं किया? इतना स्ट्रांग है ये, मैंने सुना था इस स्पेल के बारे में। क्योंकि वो सिमरन को वर्क नहीं कराना, उसका माइंड अच्छा। अभी चेंज हो गया, उसको किसी और के साथ वर्क कराना है। इसके ओके। लिए इसलिए उसको डिस्कार्ड करना है। ओ गॉड। राइट ना सिमरन? देखो। ओके। लेकिन मैम अगर दूसरे का भी करवाना है तो फिर हम ऐसे करके यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं कर रहे? नहीं, बिकॉज वो पर्सन के लिए हमने ऑलरेडी वाइब्रेशन भेजना या फिर वो थिंक करना कि मुझे ये चाहिए, वो बंद किया है ना। ओके ओके है ना? ओके। तो वो फिर यूनिवर्स को हम जो मैसेज एंड जो एनर्जीज भेजेंगे ना, यूनिवर्स वही लेगा। ओके। नहीं ऐसा नहीं जो था। भेजना हम बंद करेंगे वो नहीं लेगा। हाँ सिमरन। नहीं मैं मिसगाइड हो गई थी, मतलब मेरा ना जो दिमाग है ना कंफ्यूज हो गया था, मैंने बहुत सिमरन कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ आवाज आ रही है आपके माइक में, पता नहीं, बहुत तेज आवाज आ रही है ऐसे। मिसगाइड हो गई थी। मतलब बहुत जन से सजेशन ले ली थी ना, तो मतलब बहुत जन से मतलब कंफ्यूज रहती थी, तभी करके फिर मेरी हेल्थ इशू हो गई, तो मुझे लगता था कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं मिक्सर बन गया था मेरा माइंड, तभी नहीं हुआ। हाँ, तो मिक्सर अभी स्टॉप किए हैं एंड अभी वो चुन चुन के एकदम वो छलनी रहती है ना, उसमें से ऐसे आटा जैसे हम निकालते ऐसे, एकदम वो वैसे करेंगे आपके दिमाग को। ठीक है, चलो। एंड मैम ये कितने दिन रखना होता है हनी वाला, मिनिमम टू 21 मैक्सिमम? डेज। ओके, मैं सोची मैम जॉब से पहले 21 यही कर लेती हूँ। और 21 डेज के बाद फिर वो होने के बाद डिस्कार्ड करना है या 21 डेज के बाद बस कर देखो, दो आप डिस्कार्ड? ऐसी भी परमानेंट भी रखो, आपको जितना वो हनी वाला स्वीटनेस चाहिए ना उस इंसान से, तो उतने देर आप रखना चाहते हो तो रखो। अगर मैरिज ठीक है, पार्टनर सपोज जैसे फ्यूचर में मैरिज पार्टनर हो तो अभी उसके साथ तो स्वीटनेस लाइफ लॉन्ग पूरा जिंदगी भर चाहिए, तो जिंदगी भर तो रखना आप है? उस नाइस क्वेश्चन। हाँ, रख सकते। देखो, स्पेल्स कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे स्पेल्स है जो ना 4-4 5-5 महीना रख सकते हैं, बट उसकी एनर्जी हमें वो देना पड़ेगा ना। रिफ्रेशमेंट की बात भी होती है, रिफ्रेशमेंट नाम की भी बात होती है। अभी रहना तो हमें घर में ही है जिंदगी भर, तो 24 घंटा हम घर में नहीं बैठते, हमें बाहर भी रिफ्रेशमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो वैसे हम फिर से रिचार्ज होकर घर में आते हैं, है ना? तो तो सेम है। कैंडल तीन उस तीन पे लगा मंथ्स के तीन तीन मेडिटेशन करके भी तो उसको चार्ज कर सकते हैं ना वापस वापस? हाँ हाँ, आप पे डिपेंड है, आप उसको चार्ज करके कर सकते हो, या फिर एवरी 3 मंथ्स आप उसको चेंज करो, या फिर एवरी फुल मून चेंज करो। मैम शुगर डैडी के लिए कितना चम्मच शुगर डालना पड़ेगा हनी में? ये शुगर डैडीज को पुल करने की क्लास नहीं है, मैनिफेस्टेशन की क्लास है। ठीक है, यहाँ सॉरी पे सॉरी। लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड को पुल करने का
ये नहीं है, क्लास नहीं है, या फिर शुगर डैडी या ड्रीम बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट नहीं करना, ये बट जर्नल मैम मैनिफेस्टेशन। जनता जनता जवाब मांग रही है, बेशक दूसरा वर्कशॉप रख लेना। हाँ, इस पे, हाँ, नाइस आइडिया। इस पे जरूर दूसरा वर्कशॉप रखेंगे, उसमें तो मैं लिख के दे दूं, ज्यादा मात्रा में ना लेडीज ही रहेंगी, आई कैन बेट। और लड़के मनी वाले मैनिफेस्टेशन की क्लास में दिखेंगे, तो उसमें तो लड़कियां भी दिखेंगे। लड़कियां बायस्ड बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत चालाक है, उनको मनी भी चाहिए, उनको शुगर डैडी। चलो चलो नेक्स्ट। चलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ, अभी यहाँ पे प्रोसेस आता है। अभी आपको ना देखो, सरेंडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैनिफेस्टेशन को करते हो ना, सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप सरेंडर ऐसे कॉन्शियसली करोगे। मैनिफेस्टेशन टू वर्क, हमें जब तक वो विश हमारी कंप्लीट नहीं होती है ना, वो तब तक हम उस पर वर्क करते हैं, बट वो सबकॉन्शियसली। कॉन्शियस माइंड मतलब आपका प्रैक्टिकल माइंड। अभी आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, आप मोबाइल देख सकते हो, आप मेरी आवाज सुन सकते हो, आप पानी पी सकते हो, ये आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड है, जो इंट्यूशंस को रीड कर सकता है, एनर्जीज को रीड कर सकता है, जो ड्रीम्स को बनाता है, वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको वो अंतर मन में कंटिन्यूसली विश को मैनिफेस्ट करते रहना है, बट कॉन्शियसली आपको उसको ना ड्रेन्ड आउट करना है कि मैंने तो ये किया था। इसको जो आप दिमाग से रिमेम्बर करोगे ना, जब ये भूल जाओगे, तब आपकी विश यूनिवर्स पिकअप करेगा। अब ये एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अब आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, वेटर आया है आपके पास नोट पैड लेके, मैम ऑर्डर, एक मसाला पापड़, एक मसाला डोसा, चाय, ये वो आप ऑर्डर देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, वो लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बट आप बोल रहे हो यार तुम लेके क्यों नहीं आ रहे हो? वो क्या बोलेगा? मैम आप जब स्टॉप करोगे ऑर्डर देना, तब मैं किचन में जाके शेफ को दूंगा, वो प्रिपेयर करेगा, एंड देन आई रिसीव योर ऑर्डर एंड डिलीवर इट टू यू। तो सेम सर्व प्रोसेस इट है टू यू। यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो अब जितना उनको वो ऐसा कॉन्शियस माइंड से, हाँ मैंने यूनिवर्स आपको भेजा है, यूनिवर्स मेरा ये कर लो, यूनिवर्स मेरा वो काम कर दो, यूनिवर्स ऐसा, तो जब वो आप लीव आउट कर दोगे ना, ठीक है, जब आप लीव आउट कर दोगे, तब यूनिवर्स उनके किचन में आपका ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, एंड देन आपको होम डिलीवरी देगा। ओके, क्लियर? तो ऐसे वर्क करना है हमें, क्लियर? मैम अभी मैं कुछ मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्टेशन करते वक्त स्पेशल कोई मेडिटेशन भी करना है? हाँ हाँ, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज की ऑडियो अवेलेबल है। मैं यूट्यूब में जो जो आपको नोट्स चाहिए, अभी होना चाहिए, मैं ना आपको वो सब भेज दूंगी। ठीक है, मेडिटेशन भी आप करोगे ना जस्ट विजुअलाइज करके, तो आप 7 चक्र का प्ले करो मेडिटेशन बैकग्राउंड में, या फिर आप ओम की चैंटिंग भी बहुत पावरफुल है, ओम की चैंटिंग के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, एंड जस्ट विजुअलाइज करो। एंड इतना सुंदर देखो, मूवी बना दो यार इमेजिनेशन में, इतना सुंदर विजुअलाइज करो ना कि बस चेहरे में हंसी आ जाए, एंड एक्चुअल में आ भी जाती है। ठीक है, मैंने मेरे इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वाले विश को कंप्लीट किया है जस्ट बाय मेडिटेटिंग एंड विजुअलाइजिंग। मैंने ना एक ऐसे पर्सन को मेरे फेवर में कन्वर्ट किया था, जो मुझे कंप्लीटली हेट करता है, या फिर जो नहीं चाहता मुझे उनकी लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई बॉयफ्रेंड, ठीक है, इट इज अ वेरी एजेड पर्सन। हाँ, सो तो उनके जो नेगेटिव बिलीव्स थे, उनके जो कास्ट वाले बिलीव्स थे ना, कि नहीं तो ये कास्ट में तो पॉसिबल नहीं, मैंने उनको तक कन्वर्ट किया था जस्ट बाय मैनिफेस्टिंग। मैंने कोई वशीकरण नहीं किया, नो कोई लव स्पेल नहीं किया, मैंने कोई भी प्रकार का स्पेल नहीं किया था। आई जस्ट manifested and I just believed in universe, and you won't trust me, अगर मैंने उसको शुरू किया था 2020 में, 2023 में वो विश फुलफिल हो गई थी विद इन अ ईयर। ठीक है, तो मैंने वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करके, विजुअलाइज करके, वो मैंने
छोड़ दिया था, सरेंडर किया था, बट आई वाज कीपिंग होप, नहीं वो होगा, इनर कॉलिंग, मुझे इंट्यूशन था कि ये होगा ही होगा। बट एक इंसिडेंट भी बताती हूँ, जो चीज हमारे लिए नहीं होती है, थिंग्स विच आरंट मेंट फॉर अस, यूनिवर्स वो चीज मैनिफेस्ट आपको करके देगा, बट करके देने के बाद ना आपको रियलाइज करेगा दैट दिस थिंग इज नॉट फॉर यू, देन आप ऑटोमेटिकली उसको लेफ्ट आउट करोगे, उसको छोड़ दोगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, वो आपको मिलने के बाद भी। तो ये चीज हमेशा याद रखो, जैसे यूनिवर्स का इच्छा है ना, वैसे उस अकॉर्डिंग ही डांस करना। खुद के कोरियोग्राफी से डांस करोगे तो फिसल के गिर जाओगे। तो बेटर है वर्क इन यूनिवर्स इंस्ट्रक्शंस ओनली, बाय यूनिवर्स की इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अभी मैं कुछ कोड्स दूंगी आपको ना, वो कोड्स आप लिख लो। एक कोड है, मैम आपने बोला जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, फिर वो यूनिवर्स के ऊपर है कि वो आपको देना है कि नहीं देना है। तो ऐसा भी होता है हाँ, कि वो यूनिवर्स आपको रियलाइज करवाता है कि ये आपके लिए नहीं है। यस, डेफिनेटली 100%। अच्छा, मुझे लगा था कि हम जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स 100% वो देता ही देता है। हाँ, देता ही है, वो देता ही है, बट उस चीज से आपको अगर हार्म होना है तो वो क्यों देगा, एंड अगर देगा भी तो वो उसका बेस्ट ट्राई करेगा कि वो चीज से आपको हार्म ना हो, तब वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन देता है, एंड देन यू लिव दैट थिंग। ओके। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दूं ना, तो अगर मैं छोटी बच्ची हूँ एंड मुझे ऑलरेडी कफ है, एंड फिर भी मुझे आइसक्रीम खाने का क्रेविंग हो रहा है, मैं मम्मी से इतना जिद करूंगी कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, ठीक है, एंड तब मम्मी मुझे दे भी देती है आइसक्रीम, मैं उसको हाफ कंप्लीट करती हूँ, बट मुझे वो आइसक्रीम इतनी ठंडी लगती है कि मुझे इनर पेन शुरू हो जाता है। मैं इतनी बीमार हूँ, वीक हूँ कि मैं वो आइसक्रीम भी खा नहीं सकती, वो इतनी ठंडी, मुझे मेरे माउथ एंड चेस्ट में वो और पेन दे रही है खाते वक्त, तो मैं उसको फेंक दूंगी, मैं उसको नहीं खाऊंगी। तो जो हार्म मुझे वो पूरी आइसक्रीम खाने से हो रहा है, वो उसका 10% ही होगा, जो मैंने खुद मांग के लिया है मेरी मम्मी से। क्लियर? ओके। अभी एक अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए कोड है, ये कोड आप जितना चैंट करोगे, जितना आप रेड या फिर ग्रीन पेन से या फिर ब्लू पेन से आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिखोगे, इस एनर्जी के साथ, इस कोड के एनर्जी के साथ आप जितना काम करोगे ना, उतना आपको उसका बेनिफिट होगा। 897 नो, अनएक्सपेक्टेड मनी। हाँ, 5207 418, 5207 418। ये आप कैसे बोलोगे चैंट करते वक्त, आपको वो पूरा अमाउंट में नहीं बोलना, आपको डिजिट्स में स्पीक करना है, आप अमाउंट में नहीं बोलोगे। 52 crore 74,000 ऐसा ऐसा सब कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू स्पीक वन बाय वन डिजिट, जैसे 5207 418, 5207 418। ठीक है? सेकंड है आपको स्विच वर्ड दे रही हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये इतना पावरफुल है ना, ये आपको कोई भी काम करेगा, एंड ट्राई करो छोटे छोटे काम से शुरुआत करो, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन से शुरुआत करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, बढ़ेगा ट्रस्ट, और वो आपको प्लीज और रिपीट मनी एक्सपीरियंस नंबर। देगा। हम्म। रिपीट मनी नंबर। 520 7418 7418। 518 520 7418। बोलो। हाँ, चलो। अभी नेक्स्ट है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वाला। अभी इसको ना
कैसा एक्टिवेट करना है, कैसा एक्टिवेट करना है, यू जस्ट हैव, मैं एक आपको इमेज शेयर करूंगी ग्रुप पे, उसको आपको देखना है। एक वो वुल्फ जो एनिमल है, उनके स्पिरिट एनिमल को आपने कॉल करना है, ठीक है। ये एक स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वैसे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। तो वुल्फ स्पिरिट एनिमल को आपने कॉल आउट करना है उनके इमेज को देख के, ठीक है, या फिर उनके मेडिटेशंस भी अवेलेबल है, तो उनके फोटो को देख के उनको बुलाना है। वुल्फ स्पिरिट आई कॉल यू, वुल्फ स्पिरिट आई कॉल यू, वुल्फ स्पिरिट आई कॉल यू, 3 टाइम्स बुलाना है। उसके बाद आपको थैंक करना है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, आप मेरे 3 बार बुलाने पे ही आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड इसके पहले अगर उन्होंने आपकी कोई विश कंप्लीट की है तो उसको उनको रिमाइंडर दो कि यार आपने ये भी विश कंप्लीट की थी, उसके लिए भी थैंक यू। एंड देन मेंशन योर विश, मेंशन योर टाइम फ्रेम, ठीक है, इन डिटेल्ड, एकदम डिटेल में वो मेंशन करो। एंड जस्ट स्टार्ट chanting wolf magic begins now, wolf magic begins now। हाँ अनु जी। मैम प्लीज एक एग्जांपल दीजिए ना। एक एग्जांपल जैसे कि अब अभी मुझे फॉर एग्जांपल आई नीड 5,000 इन दिस वीक, ठीक है, आई नीड 5,000 इन दिस वीक बिफोर कमिंग सैटरडे, तो आई विल कॉल ऑन वुल्फ स्पिरिट, वुल्फ स्पिरिट प्लीज आ जाइए, आई कॉल अपॉन यू वुल्फ स्पिरिट, आई कॉल अपॉन यू वुल्फ स्पिरिट, आई कॉल अपॉन यू वुल्फ स्पिरिट, ये वुल्फ स्पिरिट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, 3 बार बुलाने पे ही आने के लिए बहुत थैंक यू, मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड आई विल रिमेम्बर दिस थिंग फॉर एवर माई लाइफ, थैंक यू सो मच। डियर वुल्फ स्पिरिट आई नीड 5,000 बिफोर सैटरडे, please help me out from this situation, please make available these 5,000 before Saturday, I will be very much grateful for this, I know you will fulfill my desire, you will fulfill my wish, and I trust you a lot, thank you, thank you, thank you so much Wolf Spirit, thank you, thank you, thank you universe, from now I am chanting your switch word, thank you so much. Wolf magic begins now. Wolf magic begins now. Wolf magic begins now. क्लियर ऐसे बोलना है, आप जितना हो सके उतना इमोशंस डालो इसमें, and then just start chanting wolf magic begin now, wolf magic begin now, wolf magic begin now। थैंक यू मैम। क्लियर? हाँ चलो आज के लिए इतना ही, बाकी इफ यू नीड एनी क्रिस्टल्स यू कैन डीएम मी। एंड अभी एक रिमाइंडर है, 4 अगस्त को वी आर कमिंग अप विथ हनुमान रेकी वर्कशॉप, वो हमारी दूसरी मैम बताएंगे, तो मेक श्योर आ जाओ, इट्स फ्री वर्कशॉप, बहुत सारी नई चीजें आपको वहाँ पे विटनेस करने को मिलेंगी, लर्न करने को मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू मैम एक क्वेश्चन था क्रिस्टल हाँ रिलेटेड, जैसे अगर क्रिस्टल का ब्रेसलेट होता है, कई बार ये होता है कि आपको उसको लेफ्ट हैंड में पहन के रखना है, राइट, बट इफ यू आर ईटिंग समथिंग, आपको लगता है कि आपको हाथ धोना है, हाथ गंदे हो जाएंगे या फिर वो पानी में चला जाएगा या रेस्ट रूम जा रहे हो, तो फिर हम उसको उतार दें या फिर तब भी पहन के रख सकते हैं? इट्स ओके, आपको आपको से अनकंफर्टेबल लग रहा है ना कि नहीं यार मुझे वॉशरूम जाना है तो ये मुझे नहीं वहां पे पहन के जाना, तो निकालो उसको एंड रख दो कहीं सेफ जगह पे, एंड आफ्टर यू रिटर्न तो सेम इंटेंशन एंड सेम लव एंड ट्रस्ट के साथ उसको रिटर्न पहनो। अभी हम बार बार उसको ना अगरबत्ती से क्लेंज आउट नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी गो मेनी टाइम्स इन अ डे वॉशरूम को, हाँ जी, तो उसको बार बार ये नहीं कर सकते, जस्ट उसको इंटेंशन के साथ अगेन पहनो। हाँ ठीक है मैम। नकुल जी। एंड ये आई एम सो सॉरी, हाँ एक ये हाँ हाँ अनएक्सपेक्टेड मनी वाला जो कोड बताया था, ये भी कोई किसी दिन तक लिखना है या फिर जितना मर्जी आप कर सकते? जितना मर्जी आप कर सको, जितना आपको अनलिमिटेड कैश चाहिए यू कैन टेक इट। रेड ग्रीन पेन्स है ना? रेड ग्रीन और ब्लू एनी पेन।
ट्राई करो ग्रीन पेन हो। हेलो मैम। हाँ नकुल जी। मैम ये पावरफुल अफर्मेशन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मैम क्रिएट करने में, तो आपके पास ऐसा कोई वर्ड्स हैं स्पेसिफिक तो वो यूज कर लें किसी में। जी मैं ग्रुप पे भेजूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स में अगर मैं आपको दूं तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या विश आपकी। मैम अच्छा कॉलेज चाहिए एक्चुअली मास्टर्स के लिए। ओके, उस पे आपने हिंट आउट किया है या हंट करना बाकी है? मैम कुछ नहीं बता, मेरे को एफर्मेशन से बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। मतलब दिक्कत मतलब वैसा बना नहीं सकते मैम, मेरे को बनाने नहीं आता हाँ एफर्मेशंस के, हाँ क्या हाँ, लिखूं नहीं उसमें। कॉलेजेस गुड एग्जाम्पल। गुड हाँ गुड कॉलेजेस आपने हंट किए हैं, मतलब कोई ऐसा कॉलेज जिसमें आपको जाना है? हाँ मैम, कि आई एम बेंगलोर, आई एम शिलोंग, एफएमएस दिल्ली, ये 3 मैम किए हैं। अच्छा, तो आप चाहते हो कि आपको इसमें ही हो या और भी ऑप्शंस दिखे, मतलब आपको क्लियरिटी चाहिए, राइट? तो आप ऐसे बोलोगे कि आई एम आई एम ओपन टू ऑल दोज मास्टर कॉलेज, आपकी पर्टिकुलर डिग्री या आपका पर्टिकुलर एजुकेशन। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दोज मास्टर कॉलेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके मैम। ठीक है, जब भी आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए ना लाइफ में, and आप गूगल से भी नहीं पा सकते हो ना, तो ऑलवेज यूज दीज वर्ड, आई एम ओपन टू रिसीव। आई एम ओपन टू रिसीव, ये वर्ड्स बहुत पावरफुल है। आपको ये यूनिवर्स आपको अचानक से किसी ना किसी थ्रू ना आपको भेजेगा, आपको इंस्टाग्राम से भेजेगा, कोई पर्सन मिलेगा, आपको ओल्ड फ्रेंड दिखेगा रास्ते में, तो समझ जाओ कि सुन लिया। अभी मैनिफेस्टेशन जब वर्क करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स ने सुना या नहीं सुना? रास्ते में अचानक से पुराना दोस्त मिल सकता है, दिख सकता है, अचानक से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, या फिर आपको एंजल नंबर दिखेंगे, 1111 दिख सकता है, आपको 444 दिख सकता है। 444 इज बेसिकली फॉर इफ यू आर ऑन अ राइट पाथ, उसका एक इंडिकेशन होता है। जब आपको हमेशा 444 दिखता है, उसका एक इंडिकेशन होता है दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ। नेक्स्ट आपको बहुत सारे फेदर्स दिखेंगे, एंड आपकी जो विश है जिसके लिए आप तहे दिल से बहुत मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन के अलावा आप प्रैक्टिकली उसके लिए बहुत सारे एक्शंस भी ले रहे हो, तो आपको उसके इमेजेस दिखेंगे, आपको उसके वीडियोस पॉपअप होंगे, उसका नाम दिखेगा, कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी होल्डिंग, पोस्टर, बैनर्स, ये दिख सकते हैं आपको। ओके नकुल जी, यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू गाइस हैव डाउट? कोई और डाउट है इसके अलावा? नहीं मैम, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा राइट? हाँ यस यस यस, नोट्स। रिकॉर्डिंग अवेलेबल। थैंक यू। नोट्स नोट्स कुछ है नहीं, बट मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग अप टिल हियर, इतना सुनने के लिए, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। थैंक यू थैंक यू। मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू, टेक केयर, सी यू अगेन।